हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटीएस, जो कि आज के टाइम में मोस्ट मिसअंडरस्टूड टास्क है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि अभी चेंजेस के बाद हमें एग्ज़ाम में ऐसे को करके कैसे आना है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि ऐसे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से हमें लाइन वगैरह ऐड करनी है, या फिर कीवर्ड वाला जो टेम्पलेट है उससे स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा। आइडियाज़ सोचने में टाइम लग जाता है और इतने में आपका टाइम चला जाता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है टाइम पे, और ग्रामर वगैरह सारी ही आपका सारा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है। बट सच क्या है कि पीटी ऐसे आइडियाज़ से नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर अगर आपके कीवर्ड्स होंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे टेम्पलेट दूंगा जो कि प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में वर्क कर रहे हैं, और बिना इंग्लिश सोचे आप एग्ज़ाम में 90 ऐसे में लेके आ सकते हो। एक टेम्पलेट जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, और एक टेम्पलेट जिसमें आपको एक भी सेंटेंस सोचना नहीं पड़ेगा। सारा कुछ उसमें स्ट्रक्चर है, जस्ट आपको कैसे वो परफॉर्म करना है, हर एक चीज़ आज मैं आपको डीप में बताऊँगा। और ये दोनों टेम्पलेट ऑलरेडी 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने यूज़ कर लिए हैं, जिनका स्कोर 80-90 राइटिंग के सेक्शन में आ चुका है। तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्पलेट्स एग्ज़ाम में काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। टेम्पलेट्स एग्ज़ाम में काम करेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे करके आते हो। और अगर आप ये 2 टेम्पलेट सीख गए तो आपको दोबारा कभी लाइफ टाइम के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी ऐसे के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा उसको ऐसे में कभी भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, और इजीली उसका जो स्कोर है एक्सटेंडेड राइटिंग में 90 में से 90 रहेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको सेम टेम्पलेट को एक रियल एग्ज़ाम ऐसे पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि स्कोर हमें कैसे मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। पीटी ऐसे को आज एक बार हम लास्ट टाइम देखेंगे कि कैसे हमें इसको परफॉर्म करना है, और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और आगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कमेंट आया था कि सर ऐसे पर वीडियो लेके आओ, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो तभी आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश की है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं ऐसे में क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका कंट्रीब्यूशन रहता कैसे है। जो टोटल हमारे मार्क्स रहते हैं ऐसे में वो रहते हैं 26 मार्क्स, जो अभी चेंजेस के बाद हुए हैं। कंटेंट में हमें मिलेंगे 6 मार्क्स, यानी कि क्या ऐसे टॉपिक पूरी तरह से एड्रेस किया है आपने, जो हमें स्टेटमेंट मिली है वो प्रॉपर तरीके से आपने उसको डिफाइन किया है, तो आपको कंटेंट में मिलेंगे 6 मार्क्स। फॉर्म कि अगर आपका जो वर्ड काउंट है 200 से 300 है तो आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। ग्रामर, अगर आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई टेंस, कोई स्ट्रक्चर में एरर नहीं है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वोकैबुलरी रेंज, आपके जो कीवर्ड्स हैं प्रॉपर तरीके से जेन्युइन कीवर्ड हैं या फिर नहीं है, हाई कीवर्ड्स हैं या नहीं है, उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। स्पेलिंग्स के 2 मार्क्स, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस के 6 मार्क्स, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज के 6 मार्क्स। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके कंटेंट में 6 मार्क्स हैं तो लास्ट के जो 2 हैं हमारे पास डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस एंड जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, इनमें भी जो आपका स्कोर आएगा वो 6 मार्क्स ही रहेगा। और जो हमारा टेम्पलेट है उसमें ना तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक आएगी, ना ही वोकैबुलरी, ना ही स्पेलिंग। और जो प्रॉपर आपका कंटेंट है वो भी 6 मार्क्स मिलेंगे, डेवलपमेंट भी 6 मार्क्स मिलेगी, और जनरल लिंग्विस्टिक रेंज भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएगी। कैसे इसको यूज़ करना है, अभी क्या हमारा टेम्पलेट रहेगा, तो सबसे पहले वाला टेम्पलेट हमारे पास ये है, जो कि आपको यूज़ करना है एग्री और डिसएग्री जो भी हमारी स्टेटमेंट आती है उनके लिए। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टॉपिक सेंटेंस, यहाँ पे हम डालेंगे जो हमें टॉपिक सेंटेंस दिया होगा वो। एज सच दिस प्रपोजिशन होल्ड्स बोथ मेरिट एंड डीमेरिट्स, although its merits have been believed to outweigh its potential demerits. आई पर्सनली एग्री या फिर डिसएग्री, वो आपको स्टेटमेंट को देख के लगाना है। दैट टॉपिक मेन आइडिया, वहाँ पे हम कोई अपना मेन आइडिया दिखेंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं आगे आपको गाइड करूँगा। इन दिस ऐसे आई विल कैटेगोराइजिकली इलेबोरेट ऑल द रेलिवेंट फेस्ट बेस्ड ऑन फैक्चुअल प्रीमाइसिस एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। टू बिगेन विद वन पॉसिबल बेनिफिट इज दैट एडवांटेज, जो हमें टॉपिक दिया होगा उसकी हम कोई भी एक पॉजिटिव लाइन यहाँ पे डालेंगे। दिस क्लियरली शोज वाई आई एग्री विद पॉजिटिव पॉइंट। फिर से, मोर इम्पोर्टेंटली
An interdisciplinary team of scientists has found that it will create a resilient system over the long term, which will ultimately yield positive outcomes. In essence, it reiterates that topic sentence. और जो थर्ड वाला पैराग्राफ रहेगा वो हमारा रहेगा नेगेटिव, जिसमें डिसएडवांटेज डालेंगे और फिर हम डालेंगे एक हमारा नेगेटिव पॉइंट। जो लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको टॉपिक सेंटेंस डालना है और साथ में आपको उसमें देना है अपना फाइनल ओपिनियन कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हो। और अगर हमारे पास एडवांटेज या डिसएडवांटेज में आ जाता है तो हम ऐसे का जो टेम्पलेट है वो यूज़ करेंगे ये वाला। इसमें जो है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन नहीं लगानी है, जो दोनों टेम्पलेट है वो दोनों सेम है, जस्ट 1 से 2 लाइन का फ़र्क है। अगर आप उसको रीड करोगे टेम्पलेट को तो आपको ईजिली पता लग जाएगा। इसमें जस्ट हमें टॉपिक सेंटेंस 3 बार टॉपिक सेंटेंस, 1 बार एडवांटेज वाली लाइन और 1 बार डिसएडवांटेज वाली लाइन। आपके एग्ज़ाम में 90 मार्क्स हैं। अभी इन टेम्पलेट को करना कैसे है, चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, टेलीविजन सर्व्स मैनी यूजफुल फंक्शंस, इट हेल्प्स पीपल टू रिलैक्स, वी कैन लर्न फ्रॉम टेलीविजन एंड इट कैन आल्सो बी सीन एज कंपेनियन फॉर द लोनली। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस? एक्सप्लेन वाई विद योर आंसर। एक्सप्लेन वाई विद योर ओन एक्सपीरियंस, कि आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताना है। अभी ज़्यादा कुछ हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले देखो, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टेलीविजन हेल्प्स पीपल रिलैक्स, लर्न न्यू थिंग्स एंड फील लेस लोनली। यही बात थी यहाँ पे कि लोनली वगैरह फील नहीं करवाता, हमने यहाँ पे डाल दिया। As such, this proposition holds both merit and demerits. Although its merit seems to outweigh its potential demerits, I personally agree that television plays a useful role in daily life. सिंपल एक ऐसी आप शॉर्ट लाइन बना सकते हो, अगर यहाँ पे टेलीविज़न है तो आपने टेलीविज़न लगा देना, अगर कोई और चीज़ है तो आपको कोई और चीज़ लगा देनी है कि डैश प्लेज ए यूजफुल रोल इन डेली लाइफ। तो उसको आप कैसे जनरेट करोगे कि डैश प्लेज ए यूजफुल रोल इन डेली लाइफ। वहाँ पे टेलीविज़न है तो आप टेलीविज़न डाल दोगे, अदरवाइज जो आपके पास वहाँ पे कीवर्ड है वो यहाँ पे आपको डाल देना है और आपकी लाइन रेडी हो जाएगी। In this essay, I will categorically elaborate all the relevant facts based on factual premises and real life examples. Second उसमें आते हैं, one possible benefit is that television reduce stress and supports learning in an easy way. सिंपल सी लाइन है। उसके बाद this clearly shows why I agree with the positive impact of television. Again यहाँ पे कीवर्ड आ गया। More importantly, an interdisciplinary team of scientists found that it creates resilient system over the long term, which ultimately yield positive outcomes in essence. ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा, जस्ट यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कीवर्ड जो हमारा मेन टॉपिक था उसका कीवर्ड कि it reiterates that television is beneficial for most individuals. यहाँ पे दे रखा था ये it reiterates that, तो हमने फिर से यहाँ पे क्या डाल दिया, टेलीविज़न इज़ बेनिफिशियल फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स। या फिर आप ये सेम लाइन भी डाल सकते हो, टेलीविज़न सर्व्स मैनी यूजफुल फंक्शंस, जो आपको सही लगता है। थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या किया, हाउएवर ए फंडामेंटल चैलेंज रिलेटेड टू दिस अप्रोच इज़ दैट एक्सेसिव वॉचिंग, ये हमने डाला भी नेगेटिव यहाँ पे, कैन हार्म प्रोडक्टिविटी एंड डेली रूटीन। फॉर दिस रीजन सम पीपल डिसएग्री विद द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ टेलीविज़न। फिर से यहाँ पे कीवर्ड आ गया, इन सच ए सिनारियो, ये लाइन आप बना सकते हो सीधा डायरेक्ट यहाँ से कि कंटिन्यूस यूज ऑफ डैश। इट इज़ रिकमेंडेड टू रीथिंक दैट द प्रॉब्लम फ्रॉम द ग्राउंड अप, विच विल अट्रैक्ट सब्सटेंशियल रिसर्च एंड philanthropic funding. Besides, it will exacerbate existing conditions as the implementation process has been poorly understood. Hence, it is apparent why many find it hard to agree with this notion. ज़्यादा कुछ हमने इस लाइन में नहीं किया, एक ये फर्स्ट लाइन डाली एक्सेसिव वाली और एक ये कंटिन्यूस यूज ऑफ टेलीविज़न। नेक्स्ट हमने क्या किया, लास्ट पैराग्राफ में it can explicitly to stated that television influences relaxation, learning and emotional comfort. I strongly agree that televisions offer more benefits. Benefit ज़्यादा हैं as compared to disadvantages. मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि टेलीविज़न्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं देन ड्रॉबैक्स, एंड thus its wider implication must be considered that revolve around its advantage and disadvantage. ये हमको इस पैराग्राफ में करना है। अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करके आओगे तो सबसे पहले हमने मेन टॉपिक लिखा, फिर एक पॉजिटिव लाइन लगाई। पॉजिटिव लाइन बनाने के लिए हमने डाला डैश प्लेज अ यूजफुल रोल इन डेली लाइफ। ऐसे ही आपको जो है खुद से फिर एग्ज़ाम में बना लेनी है, जस्ट एक कीवर्ड लगाने, लाइन आपकी रेडी। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने 10 से 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम बुक कर रखा है
और काफ़ी टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रामर की नॉलेज नहीं है, रीडिंग में कैसे ट्रिक्स लगानी है समझ में नहीं आ रहा, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप की जो डिटेल्स हैं वो आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रही हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो, जिसमें आपको 100% गारंटी मिलेगी कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो आपकी फ़ीस टोटली रिफंड है। और जो नेक्स्ट टेम्पलेट है वो कौन सा है, टेम्पलेट नेक्स्ट वाला ये रहा हमारे पास। इसमें क्या है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड टॉपिक हैज़ हैव, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़, वरना लगाएंगे हम हैव। बिकम एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, स्पॉटर्स बिलीव्स इट ब्रिंग्स डैश, फिर से एडवांटेज, while critics argue that it causes dash negative. This essay will discuss both positive and negative aspect of before presenting a balanced conclusion. First complete. Second paragraph में to begin with dash offers या offer significant benefit. कैसे आएगा ये, अगर हमारे पास यहाँ पे टेलीविजन्स है तो हम क्या लिखेंगे, ऑफर। अगर टेलीविज़न है तो हम लिखेंगे ऑफर्स, यानी कि अगर एस है तो एस नहीं लगाएंगे, अगर एस नहीं है तो एस लगा देंगे। फिर डालेंगे फर्स्टली डैश विच हेल्प डैश, सेकेंडली डैश लीडिंग टू डैश, और इनमें डालेंगे हम सेकेंड पैराग्राफ में हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स, जो कि रहेंगे हमारे डबल वर्ड्स के। जैसे यहाँ पे डबल वर्ड्स विच हेल्प डैश एंड डैश, सेकेंडली डैश लीडिंग टू डैश एंड डैश, प्लस मीन्स यानी कि एंड, दो कीवर्ड लगाने हैं आपको डैश एंड डैश करके। मोरओवर दिस एडवांटेज इंप्रूव ओवरऑल इम्पैक्ट, एरिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेस एफिशिएंसी, सोशल प्रोग्रेस। अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी, लाइफ से रिलेटेड, तो हम लगाएंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेकिंग टॉपिक, टॉपिक में आ जाएगा अगेन टेलीविजन, हाईली अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पैराग्राफ में अगर हम आए तो यहाँ पे फिर से टॉपिक, टॉपिक नेम आप डाल सकते हो, टॉपिक का लाइन आप डाल सकते हो, टॉपिक नेम आप डाल सकते हो, टॉपिक लाइन आप डाल सकते हो। नेगेटिव पॉइंट 1 डैश एंड डैश, सेकेंडली डैश प्लस डैश दीज ड्रॉबैक्स, while topic name can be beneficial it may be not be equally suitable for everyone। थर्ड पैराग्राफ में आपको लगाने हैं नेगेटिव कीवर्ड, सेकंड पैराग्राफ में आपको लगाने हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। इन कंक्लूजन टॉपिक आ जाएगा फिर से यहाँ पे ब्रिंग्स, ब्रिंग आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर टेलीविजन्स है तो ब्रिंग आएगा, टेलीविजन है तो ब्रिंग्स आएगा। पॉजिटिव डबल कीवर्ड, फिर नेगेटिव डबल कीवर्ड, फिर एक छोटा सा सोल्यूशन। जो पॉजिटिव डबल कीवर्ड्स है वो हम कहाँ से उठा सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप इधर से उठा सकते हो सेकेंड पैराग्राफ से। जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट 1 लिखा था या पॉजिटिव पॉइंट 2 लिखा था, यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड आप डाल सकते हो। और जो नेगेटिव डबल कीवर्ड है वो आप थर्ड पैराग्राफ से उठा सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है तो। एक बार देख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, टॉपिक नेम आ गया टेलीविज़न, हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट्स, स्पोर्टर्स बिलीव इट ब्रिंग रिलैक्सेशन एंड नॉलेज, पॉजिटिव कि टेलीविज़न देखने से रिलैक्स रहेंगे और नॉलेज इंक्रीज होती है। तो नेगेटिव क्या हो गया, एडिक्शन और टाइम वेस्टेज, टाइम भी वेस्ट हो जाता है हमारा। टू बिगेन विद टेलीविज़न, फिर से देखो ऑफर्स आ गए यहाँ पे। फर्स्टली एजुकेशनल कंटेंट, हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट 1 था क्या है यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट, आगे उसके थे कि डैश प्लस डैश, तो इसमें क्या लगाया हमने गेन नॉलेज एंड अवेयरनेस विच हेल्प पीपल स्टे इन्फॉर्म। ये लाइन आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालनी तो आप नहीं भी डालना। सेकेंडली एंटरटेनमेंट शोज लीडिंग टू स्ट्रेस रिलीफ एंड मेंटल रिलैक्सेशन, कीवर्ड क्या डाला, स्ट्रेस और मेंटल रिलैक्सेशंस। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो मेन चीज़ क्या है कि आपको दो कीवर्ड मेन याद रखने हैं, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। आगे एजुकेशन से रिलेटेड ही है कि एजुकेशन देखने से नॉलेज बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। एंटरटेनमेंट शोज देखने से स्ट्रेस रिलीफ होगा और मेंटल बॉडी रिलैक्स होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर से टेलीविज़न। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में फर्स्टली एक्सेसिव वॉचिंग, ज़्यादा देखने से क्या होगा, आई स्ट्रेन होगी और लो प्रोडक्टिविटी होगी। एडिक्टिव प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल आइसोलेशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो ऐसे आपको लगाने हैं। आपको कीवर्ड्स कौन से याद रखने हैं, फर्स्टली के बाद वाला, सेकेंडली के बाद। ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ में नेगेटिव में भी फर्स्टली के बाद वाला और सेकेंड के नेक्स्ट वाला। ये कीवर्ड्स अगर आप याद करते हो तो आप नेक्स्ट के जो इसके फर्दर कीवर्ड्स हैं वो आप इजीली बना सकते हो। और दो दो वर्ड्स के अगर आप कीवर्ड्स लिख के आओगे तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे वोकैबुलरी वगैरह में। लास्ट में फिर से जो पॉजिटिव कीवर्ड है या तो आप ऊपर से डाल दो, अगर आपके पास और हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। ऐसे ही नेगेटिव, और हमने क्या डाला, टू मैक्सिमाइज इट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए व्यूइंग टाइम कंट्रोल की, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। अब इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हमें स्कोर कितने मिलते हैं और कितने वर्ड्स का हमारा जो ये वाला है टेम्पलेट है। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास ये वाला ही टेम्पलेट था, टेलीविज़न सर्व्स मैनी यूजफुल फंक्शंस, यहाँ पे करते हैं पेस्ट जो हमने डाला है। बट अगर आप वर्ड काउंट देखोगे तो ये हमारे बन रहे हैं 180,
और फॉर्म के जो थे हमें 2 मार्क्स थे कि अगर 200 आपके प्लस होंगे तो ही आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 में से 2, अदरवाइज़ आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं एक बार हम, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा वो भी देखेंगे। हमें यहाँ पे मार्क्स कितने मिले, कंटेंट में 6, फॉर्म में 1 नंबर कट हो गया, बाकी सभी में फुल मार्क्स आए हैं। क्यों नंबर कट हुआ है, क्योंकि हमारे वर्ड्स 180 हैं। और अगर आपको वर्ड्स 200 बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हो, जहाँ जहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा था, टॉपिक में सिंगल कीवर्ड लिखा था, वहाँ पे आप टॉपिक वाली लाइन डाल के जो टोटल वर्ड्स हैं अपने वो उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट है, ऐसे से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।